तो भाई स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है, तो उन सब टॉपिक्स पे जो है ना जल्दी जल्दी बात करने के आए हैं। छोटी सी ये वीडियो रहने वाली है दोस्तों, जरूर देखिएगा पूरी वीडियो। और हर टॉपिक अभी तक जो भी खबरें आ रही हैं, खास करके जो क्रिकेट से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं, क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो उन सभी टॉपिक्स पर जो है ना धीरे धीरे बात करते हैं। और साइड में मेरे आपको ये फोटो दिख रही होगी, ये अबरार अहमद हैं। और अबरार अहमद की फोटो मैंने क्यों लगाई हुई है, क्या ये कंट्रोवर्सी है? मुझे लगता है ज्यादातर जो क्रिकेट फैंस हैं, स्पोर्ट्स फैंस हैं, उन सबको ये पता लग गया होगा। असल में द 100 एक इंग्लैंड का टूर्नामेंट होता है जिसमें 100 बॉलें होती हैं एक इनिंग में। तो द 100 में एक फ्रेंचाइज है, सनराइजर लीड्स। अब आपको पता है कि सनराइजर जो है ये भारतीय ओनर्स की टीम है, ये भारतीय फ्रेंचाइज है। और काव्या मरन जो है अक्सर नजर आती हैं आपको, जब कभी भी ऑक्शंस होते हैं आईपीएल की या ऐसे 20 में भी वो नजर आती हैं अपनी, क्या बोलते हैं, फ्रेंचाइज की तरफ से ऑक्शन में। तो हुआ ये कि भाई अबरार अहमद को खरीदा है लीड्स की इस टीम ने, जो कि सनराइजर यानी कि भारतीय बेस्ड, इंडियन बेस्ड ये फ्रेंचाइज है। इसने अबरार अहमद को द 100 में अपनी टीम में शामिल किया। और 190 के आपको ये दिख रहा होगा, अगर मैं इनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो आप मानिए कि 4 करोड़ के आसपास का बजट यहाँ पे अबरार अहमद के लिए जो है खर्च किया है सनराइजर लीड्स ने। अब कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, भारतीय जो है, क्या बोलते हैं, क्रिकेट प्रशंसक ना भी हो, एज अ इंडियन भी जो है, क्या बोलते हैं, लोग काफी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, खास करके ट्विटर पे आपने बहुत सारे ट्रेंड्स चलते हुए कल देखे, रात भर आप देखिए तो टॉप अगर आप बात करते हैं, 6-7 जो ट्रेंड ट्रेंड चले थे, हैशटैग जो वायरल हुए थे, जो ट्रेंड हुए थे, उनमें अबरार अहमद वाला ये कंट्रोवर्शियल जो इंक्लूड किया गया है। बहुत ये अजीबो गरीब चीज थी, क्योंकि अबरार अहमद को, एक पाकिस्तानी को, एक तरफ आप अगर आईपीएल से देखिए कि आईपीएल में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब मुस्तफिजुर को बाहर किया गया, क्योंकि एक बांग्लादेश के खिलाड़ी उनको केकेआर ने ऑप्शन में खरीदा था, लेकिन फिर उनको रिलीज कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई बांग्लादेश में। जो हालात थे इंडियन मुस्लिम्स के साथ, मतलब मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स कह रहा हूँ मैं, हिंदुओं के साथ जो वहाँ पे चीजें हुई बांग्लादेश में, जो इंडियंस के साथ हुआ, जिस तरह के हालात वहां पे बने, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मुस्तफिजुर को वहां से बाहर किया गया। अब वो सब चीजें हुई। अभी अबरार का मैटर क्या है कि अब बेशक मान लीजिए कि सनराइजर जो है हमारी इंडियन ऑनर्स के अंदर चलने वाली फ्रेंचाइज है, लेकिन जो मेन चीज है ना वो ये है कि भाई अब टीम बेशक ये ऑनरशिप हमारे पास हो, इंडियन के पास हो, बट ये जो टीम है ये खेलने वाली है लीड्स में। इस टीम का जो नाता है, इस टीम का नाता है लीड्स शहर से, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है। और राजीव शुक्ला आप लोग जानते ही होंगे, अक्सर हर जगह नजर आते हैं। राजीव शुक्ला का जो है एक बयान आया है, बाइट इन्होंने दी थी एएनआई को, नेशनल न्यूज एजेंसी है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी आप कह लीजिए। और एएनआई को बीट देते हुए, बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये जो मैटर है ये हमारी जो है पहुंच से बाहर का है, ये मैटर जो है हमारे अंदर नहीं आता, क्योंकि एज अ बीसीसीआई जो है आप आईपीएल कंट्रोल कर सकते हैं, आईपीएल में क्या होगा वो चीज देख सकते हैं। अब जैसे पोस्टर है सनराइजर लीड्स का, काफी इनको रोल किया जा रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट इसमें बीसीसीआई का कोई रोल भी नहीं है। और जब आप बात करते हैं कि अब कोई फ्रेंचाइज जो है वो अपनी ऑनरशिप खरीद के पैसा डालकर दुनिया भर की किसी लीग में जो है खेल रही है, अपनी टीम को खिला रही है और इस तरह से प्लेयर्स खरीद रही है, तो ना तो गवर्नमेंट हमारी उसको रोक सकती है, ना तो बीसीसीआई जो है उस पर कोई पाबंदी लगा सकती है। अब मेन रोल जो रहता है भाई वो रहता है कि एज अ ऑनर, अब कोई इंडियन ऑनर है जैसे कि हम हैं। अब जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, अब जैसे मेरी टीम होती, मैं ऑनरशिप में अपनी कहीं पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी टीम को लेकर जाता, तो शायद मैं इनको नहीं खरीदता अपनी टीम में, क्योंकि ये पाकिस्तानी प्लेयर है। अब काव्या अमन क्या सोचती हैं, उनका नजरिया अलग हो सकता है। यही कारण है कि उन्होंने इस प्लेयर को जो है अपने पास आने दिया, यही कंट्रोवर्सी वजह है।
वैसे तो डेनियल विटोरी के भी दोस्तों बयान आ रहे हैं, अब ऑफिशियल नहीं हुए हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, तभी मैं उस स्टेटमेंट पर कुछ नहीं कहूँगा। उनको उनकी तरफ से भी कुछ बयान मैंने सोशल मीडिया पे पढ़े, इसमें लिखा गया, क्लेम किया गया है कि विटोरी ये कह रहे हैं कि अब हम लोग जो है हमें किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर क्या बातें हो रही हैं, हमारा मेन फोकस था कि अपनी टीम में ऐसे प्लेयर को शामिल करना जो इम्पैक्टफुल हो, और अबरार जो है उस तरह के प्लेयर हैं। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक है भाई ओडीआई क्रिकेट से जुड़ा हुआ। और दोस्तों बहुत अच्छी खबर है ओडीआई क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट एक टाइम पर लग रहा था लोगों को कि ये डेड होने जा रहा है। क्रिकेट कमेंट्री के दौरान आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और बहुत लोग कहते थे कि बोर हो रहा है ओडीआई क्रिकेट। वो तो आज भी कहते हैं लोग कि बोरिंग क्रिकेट होता है ओडीआई, 8 साढ़े 8 घंटे का क्रिकेट है, कॉन्टेस्ट इतना होता नहीं है। बट अब कुछ रूल क्या बोलते हैं, आईसीसी भी टाइम टाइम पर रूल जो है निजात करता रहता है कि कुछ ऐसा जो है रूल आया जाए, कि रूल लाया जाए कि जो है ओडीआई क्रिकेट में जो है थोड़ा सा रोमांच लाया जाए। बट इस समय जो पीक मोमेंट वो आया है, जैसे कि आपको ये ट्विटर का ये स्क्रीनशॉट ट्विटर का है दोस्तों। Multiple cricket boards have requested the BCCI to slot additional ODIs in their away tour. अब अवे टूर में एडिशनल ओडीआईज की मांग की है जो बोर्ड्स हैं, क्रिकेटिंग बोर्ड्स। अब इसमें बेसिकली पता बात क्या है, बेसिकली इसका अगर आप सिंपल मीनिंग निकालें वो यही है कि अगर बीसीसीआई कहीं पर जाके बाई चांस अगर आप न्यूजीलैंड में जाकर 3 ओडीआई सीरीज का मैच खेलने वाले हैं, जैसे 3 मैच होंगे एक ओडीआई सीरीज में। अब जो बोर्ड है न्यूजीलैंड का, उन्होंने अपील की है कि भाई आप 3 की जगह पर 5 मैचों की सीरीज खेलिए, यानी कि ओडीआई सीरीज जो है उनको बड़ा कीजिए, 2 की जगह पर 3 मैच कराइए, अगर 2 होने वाले हैं, 1 होने वाला है तो उनकी जगह पर 3 करा दीजिए, 3 मैच होने वाले हैं तो उनकी जगह पर 5 करा दीजिए। तो इसके पीछे भी 2 रीजन मुझे दिखते हैं। एक तो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, सबसे बड़ा रीजन तो वो है कि हर टीम चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओडीआई मैचेस खेले जाएँ। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप इंडिया के खिलाफ और ज़्यादा मैचेस खेलना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं क्रिकेट में पिछले 3-4 टूर्नामेंट आप आईसीसी के इवेंट्स उठाकर देखिए, तो भारतीय टीम का जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, और हम लगातार 2 बार टी20 विश्व कप जीत चुके हैं। एक बार हम ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के फाइनल तक पहुँचे हैं, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से हमें हार मिली थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको देखते हुए कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि दुनिया भर के क्रिकेटिंग बोर्ड बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ क्रिकेट खेलें। और एक बहुत बड़ा रीजन ये तो प्लेयर्स की फोटो आपको जो है ट्वीट के साथ दिख रही है, विराट कोहली, रोहित शर्मा। ये एकमात्र ऐसा फॉर्मेट अब बचा है क्रिकेट में इंडिया का जिसमें विराट और रोहित खेलते हैं। अब विराट रोहित का उन सीरीज में होना, उन ओडीआई मैचेस में रहना, इससे कहीं न कहीं विराट रोहित को 2027 विश्व कप तक और ज़्यादा जो है ओडीआई मैचेस आपको मिलेंगे, ये बात भी है। और विराट रोहित के फैंस के लिए भी अच्छी खबर है, और सबसे बड़ी खबर ये है कि इनसे जो है ना कहीं न कहीं पर वर्ल्ड कप को लेकर इंडिया की भी तैयारियाँ दुरुस्त होने वाली हैं। और मुझे लगता है, और सबसे अच्छी खबर जो है, आप सारा सिनेरियो हटा दीजिए कि विराट रोहित हो, चाहे ओडीआई क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप आ रहा है, उसको लेकर बोर्ड्स की तैयारियाँ हों। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो मेन न्यूज़ है वो ये है कि ओडीआई क्रिकेट जो है ना वो पीक कर रहा है। ये सबसे अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सालों के बाद ऐसी कोई अपडेट आई कि ओडीआई क्रिकेट खेलने को लेकर बोर्ड जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी बड़े बोर्ड से। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा-सा दोस्तों जो है एक टी20 विश्व कप से जो एक खबर आ रही थी, बहुत अच्छा इंडिया खेली, और उसको लेकर लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं वो आप सबने देखा, इंजमाम उल हक से लेकर शोएब मलिक से लेकर शोएब अख्तर से लेकर आपने सबके बयान सुने होंगे। कुछ कंट्रोवर्शियल भी रहे, कुछ आपको अच्छे भी लगे होंगे। बट विवियन रिचर्ड्स क्या कह रहे हैं वो एक बार देखिए। विवियन रिचर्ड्स कहते हैं कि इंडिया आर अ ग्रेट टीम, इंडिया हैव टेकन द गेम टू अ डिफरेंट लेवल, more so in the limit overs, the ODIs, the T20s, and when you have masses of people, the billions, it's a great present for them.
ओडीआई क्रिकेट की बात करें, टी20 क्रिकेट की बात करें, या बेसिकली कह लीजिए कि वाइट बॉल क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारत ने जो झंडा गाड़ा है, विवियन रिचर्ड्स का ये बयान आपको जो दिखता है इतना लंबा चौड़ा, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि भारतीयों ने, भारतीय क्रिकेट ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे प्लेयर्स ने ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट को किस लेवल पर खड़ा किया है। यहाँ पर विवियन रिचर्ड्स ये भी मेंशन करना ना भूले कि ना सिर्फ हमारे प्लेयर्स, हमारे बोर्ड, बल्कि इंडियन ऑडियंस जो है, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि इट्स अ ग्रेट प्रेजेंट फॉर देम, पीपल की बात उन्होंने की है कि जिस तरह से लव मिलता है, जिस तरह से पैशन पैशन दिख रहा है इंडियंस के अंदर, आप बात करिए पूरे पूरे ग्राउंड जो है भरे हुए आपको दिखते हैं, क्राउड जो है पूरा आया हुआ दिखता है, 1.5 लाख। आप सोचिए कैपेसिटी अगर अहमदाबाद स्टेडियम की 1 लाख से ऊपर की है, तो वहां पर 1 लाख के ऊपर क्राउड दिखाई देता है। 1,25,000 के आसपास की अटेंडेंस जो है वो रहती है एक वर्ल्ड कप के मुकाबले में। विवियन रिचर्ड्स का ये बयान जो है ना दोस्तों, ऐसे समय पर आया है जब बहुत सारे लोग जो हैं हमारे जो इंडियन क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को जो है जवाब दिया है एक हिसाब से, आप कह सकते हैं विवियन रिचर्ड्स जैसे एक महान क्रिकेटर ने। जब विवियन रिचर्ड्स बयान देते हैं तो वास्तव में जो है एक अलग ही हवा फैलती है। और नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो आई थिंक इट इज द राइट रिजल्ट बिकॉज ऑफ द लव एंड द पैशन एंड द कंट्री इट वॉज प्लेड इन। तो मतलब विवियन रिचर्ड्स ने बेसिकली, आप सोचिए कि इंडियन प्लेयर्स से लेकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन फैंस, हमारा देश और हमारा क्राउड, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा पैशन, हर चीज को लेकर जो है विवियन रिचर्ड्स ने बातें कही हैं। और बखूबी जो है एकदम कह सकते हैं कि भारतीयों का तो प्यार इन्होंने बटोरा ही है, और साथ में एक क्रिकेट के लिए, खास करके वाइट बॉल क्रिकेट के लिए भारतीय ने, क्या बोलते हैं, बोर्ड ने, भारतीय फैंस ने और भारतीय टीम ने क्या क्या किया है, और भारत क्यों विश्व क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण है, ये विवियन रिचर्ड्स ने इस अपने बयान में जो है कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर दिया है। अब आईपीएल की तरफ दोस्तों चलते हैं। आईपीएल में जो है ना हैजलवुड को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। अपडेट क्या है कि वैसे तो मैं कहूँ कि बहुत दिन से खबरें चल रही हैं हैजलवुड को लेकर। अब ये ट्वीट को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ही इज स्टिल अंडर फिजियो केयर वेदर ही प्लेड इन आईपीएल डिमांड्स ऑन गेटिंग मेडिकल क्लियरेंस। अब देयर स्टिल टाइम बट फॉर नाउ इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। अब बात वही है भाई, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है। अब ये जब हम लोग खबर कोट कर देते तो इसमें एक चीज अच्छी रहती है कि अगर ये खबर गलत निकल जाती है तो हमारे ऊपर बात नहीं आती है, क्योंकि अब हिंदुस्तान टाइम्स बड़े लेवल का ये आपको पता ही है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनकी खबर के मुताबिक दोस्तों मुश्किल चांस तो नहीं लग रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो है अभी ये हैजलवुड का क्लियरेंस जो है आप 50-50 मान सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के अगर आप लिहाज से बात करें, आरसीबी का हिस्सा है, मेन फास्ट बॉलर आप कह सकते हैं जो हैजलवुड आईपीएल में। और सबसे मेन बात यह है दोस्तों की बहुत एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, तो आरसीबी को तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है। बट अभी क्या है कि फिलहाल अभी मेडिकल क्लियरेंस जो है वो इनको मिलना बाकी है। बता दूं, मैं याद दिला दूं कि चोटिल थे, थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम थी, इसके चक्कर में टी20 विश्व कप से भी जोश हैजलवुड बाहर हुए थे, आप सबको मैं याद दिला दूं। और यहाँ पर भी अभी तक कोई ताजा अपडेट इस तरह का नहीं आया है कि जोश हैजलवुड टीम का हिस्सा होने वाले हैं या अवेलेबल हैं। मतलब यही कह सकते हैं कि ना तो बाहर की कोई अपडेट आई है कि बाहर हो जाएंगे, ना तो अंदर क्या बोलते हैं आरसीबी में खेलने वाले हैं उसकी कोई अपडेट आई है। तो अभी स्टैंड बाई पे आप कह सकते हैं सिचुएशन उस तरह की है। अभी टाइम की मैं बात बताऊं, जैसे अगर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 13 मार्च है, 28 मार्च को पहला मैच है आरसीबी का। तो मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि पहले मैच के लिए आरसीबी के जोश हैजलवुड आपको फिट ना दिखे। दूसरा मैच 5 तारीख को सीएसके के साथ है आरसीबी का, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो शायद हो सकता है दूसरे मैच में वो खेलते हुए दिखाई दे। फिलहाल अभी अंडर गाइडलाइंस के आप वही देखते हैं, गाइडेंस के फिजियो के अभी काम कर रहे हैं हैजलवुड। और उम्मीद यही कर सकते हैं हम लोग कि हैजलवुड जैसा प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेलता हुआ दिखाई दे, जिससे कहीं ना कहीं जो है आईपीएल के लेवल पे भी फर्क पड़ता है। और हैजलवुड का प्रेजेंट होना आरसीबी कैंप में
आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर तो इफेक्ट डालता ही डालता है। और आईपीएल से ही जुड़ी हुई दोस्तों एक और खबर है, शेड्यूल आपने देख ही लिया होगा, 28 तारीख को आया, 28 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। अभी 2 दिन पहले जो शेड्यूल आया, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, ये पहला मैच होने वाला है। शेड्यूल आपको दिख रहा होगा, ये शुरुआती कुछ मैचेस के शेड्यूल हैं। एक्चुअली ये शेड्यूल की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, तभी आपको इमेज दिख रही है साइड में, ये छोटी सी ही है, कुछ मैचेस की शुरुआती 5 अप्रैल तक के मैच हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा आरसीबी वर्सेस हैदराबाद, मुंबई केकेआर, राजस्थान सीएसके, पंजाब और गुजरात। जो दोस्तों मेन बात ये है, इस टॉपिक को जो मैं उठाने जा रहा हूँ वो ये है ना कि ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो जो वॉर सिचुएशन है, वो जो सिचुएशन क्या भाई, वो वॉर ही चल रही है, उसको लेकर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अब अपने इंडिया में एलपीजी क्राइसिस दिख रहे हैं, बहुत जगह देखो दलाली वाला काम भी दिख रहा है कि लोग जो हैं बहुत सारे, भी मैं कुछ देख रहा था कि एक कोई पॉलिटिकल लीडर है, नेता है, कोई एमएलए पता नहीं कौन है, उनके जो है घर से बहुत सारे सिलेंडर बरामद हुए हैं। अब यहाँ पे जमाखोरी का काम चल रहा है, दलाली का काम कर चल रहा है, तो वहीं एलपीजी गैसेस में लोगों को, आम आदमी जो है उसको खरीदने जा रहा है, तो कहीं पर लोग ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, कहीं पर उसको नहीं मिल रही है, क्या बोलते हैं, एलपीजी। तो उसको लेकर क्या बोलते हैं, बहुत सारी टेंशन चल रही है। और ये आईपीएल से जुड़ती है खबर, अगर मैं बताऊं, वो खबर इस तरह से आईपीएल से जुड़ रही है एलपीजी क्राइसिस की, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स जो है ना, वो काफी जो है शॉर्टेज में दिखाई दे रहा है। अभी सिचुएशन आप देखिए, अगर आप खबरें देखते होंगे और खबरों में आपने देखा होगा किस तरह से एलपीजी ना होने के चक्कर में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल्स हैं, और खासकर और स्कूल में भी आप देख रहे होंगे, कॉलेज की जो कैंटीन्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स की कैंटीन है दोस्तों, वहां पर भी जो है ना, कहीं कहीं पर क्या हुआ है कि बंद ही कर दिया गया है पूरी तरह से खाना। कहीं कहीं पर ये हुआ है कि जैसे कुछ रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो गए, या कुछ रेस्टोरेंट्स ने जो है खाने में, अब एलपीजी नहीं हो पा रहा है उनको जुगाड़, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंडक्शन पे खाना बना रहे हैं, कहीं पर लकड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। आपने इस रील्स देखे होंगे लकड़ी पे खाना बनते हुए, बहुत सारे इंडक्शन का सेल कितना हाई गया वो आपने देखा होगा। अब रेस्टोरेंट में अगर कमर्शियल सिलेंडर्स का ना शॉर्टेज होगा दोस्तों, तो आप सबको पता ही है आईपीएल के ऊपर असर पड़ सकता है इस चीज का, क्योंकि टीमें होटल्स में रुकती हैं, टीमें होटल्स में खाना खाती हैं। और सिर्फ होटल्स की बात नहीं है, जब आप बात करते हैं डगआउट में, जब स्टेडियम के अंदर डगआउट होता है, डगआउट के अंदर ड्रेसिंग रूम होता है, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी जो है खाने वगैरह की व्यवस्था की जाती है। प्लेयर्स की बात करें, चाहे हम स्टाफ की बात करें, चाहे बाकी लोगों की बात करें, यहाँ तक कि आप जब बात करते हैं जो क्राउड आता है, क्राउड के लिए भी कहीं ना कहीं हर स्टेडियम में सुविधा होती है फूड वगैरह की। तो अगर ये कमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज इस तरह से रही, अब ये शॉर्टेज है या जमाखोरी के कारण नहीं मिल पा रहे हैं सिलेंडर, क्या रीजंस हैं, बट कहीं ना कहीं जो है एक क्राइसिस सिचुएशन जैसी, एक पीक तो आप कह सकते हैं, एक हबड़ा, वो क्या कहते हैं, हड़बड़ाना टाइप का कुछ चीजें होती है ना, उस टाइप का तो कुछ दोस्तों आईपीएल से ठीक पहले दिख रहा है। और 28 से आईपीएल शुरू हो रहा है, और इसको लेकर मैंने एक खबर भी पढ़ी थी, जिसमें जो है बात हो रही थी कि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है आईपीएल का, जो वो इस पर दोस्तों विचार कर रहा है और डिस्कशन चल रहा है इसको लेकर कि किस तरह से जिन भी रेस्टोरेंट्स के आसपास या जिन भी होटल्स में जो है टीमें ठहरने वाली हैं, उनको जो है एटलीस्ट, या तो आप पूरी सुविधा बीसीसीआई उस तरह से अरेंजमेंट करके, क्या बोलते हैं, तैयारी करके रखे कि इन आईपीएल सीजन के अंदर जो है कहीं पर भी कोई कमी ना रह जाए खिलाड़ियों की, क्या बोलते हैं, देख रेख में। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जब टीमें रुकेंगी तो वहां पर फूड की जरूरत पड़ेगी, वहां पर अच्छे, क्या बोलते हैं, लोग खाने की जरूरत पड़ेगी, दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं, तो उन सबका रहना खाना उना जो होता है ना, तो कमर्शियल सिलेंडर्स का कहीं ना कहीं इस तरह से शॉर्टेज होना। अब ये शॉर्टेज वर्ड बार बार आ जा रहा है बीच में, असल में बात शॉर्टेज की नहीं है, बात यह है कि सिलेंडर्स क्यों नहीं वहां पर सप्लाई हो पा रहे हैं, और रेस्टोरेंट्स को परेशानियां जो आ रही हैं, ये इम्पैक्ट डाल सकती है आईपीएल के ऊपर। तो आईपीएल फिलहाल अभी दूर है, 2 हफ्ते के करीब दोस्तों टाइम बचा हुआ है, बट सिचुएशन जो है ना, अगर ज़्यादा सीरियस होती है, तो कहीं ना कहीं मेरी बात पर आपको गौर करना पड़ेगा कि आईपीएल के ऊपर ये सिचुएशन सिलेंडर क्राइसिस वाली, एलपीजी शॉर्टेज वाली असर डालने वाली है।
तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स इन सेकंड पर आपको हर अपडेट मिलती रहती है। हमारे शॉर्ट्स वीडियो लगातार आते रहते हैं चैनल पे, और लॉन्ग वीडियो जो है कभी कभी हम लोग लाइव अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही उम्मीद है कि बहुत जल्द लाइव भी होगा, क्योंकि लाइव में जो है ना आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो मिलते हैं आपसे एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको जो है सबसे अच्छे से समझ में आई हमारी बात, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बने रहिए हमारे साथ। और हमारे ट्विटर हैंडल स्पोर्ट्स इन सेक जो है हमारा @स्पोर्ट्स इन सेकंड, उसको भी फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती है। इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल के नाम से ही एक हमारा हैंडल है, वहाँ पे जाके आप फॉलो करिए, आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर भी मिलने को जो है आपको दिखेंगे। बाय बाय।